लोगे चुनी हुई है ना विधायक है का कौन है लोगे ये ना मत दिया नहीं ये तो 25 दिन बाद में आयो तो क्यों आयो अरे ये ना रूना नहीं खुद जो है मुझसे दुश्मनी होगी मुझसे क्या दुश्मनी है वो बताओ सरकार की दुश्मनी इनसे हो सकती है लेकिन हमारे बंदूकों से क्या दुश्मनी है वो बताओ क्यों आयो ठीक है ना विधायक आप लोग तो साथ बैठ के चाय पीते हो और खाना साथ में खाते हो और विधानसभा में ठहाके मारते हो। राजस्थान के बाड़मेर जिले में औद्योगिक विकास और स्थानीय लोगों के अधिकारों के बीच जारी टकराव ने अब एक बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। बाड़मेर के किरल में माइंस के खिलाफ चल रहे धरने के दौरान एक मजदूर की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जिला अस्पताल की मोर्चरी में धरने पर बैठ गए हैं। भाटी ने ये आरोप लगाए हैं कि मजदूर पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं मगर प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन के निरकुंश और तानाशाही रवैये के कारण ही आज ये मौत हुई है और गरीब मजदूर जैसाराम की हत्या प्रशासन ने की है। दरअसल किरल गांव में बीते 2 महीने से मजदूर अपनी मांगों को लेकर लगातार माइंस के आगे धरने पर बैठे हैं और इसी दौरान धरना स्थल पर बैठे मजदूर जैसाराम की रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद जैसाराम को सबसे पहले नजदीकी भाड़का हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहां से उन्हें बाड़मेर ले जाया गया और इस दौरान एम्बुलेंस और किसी भी प्रकार की सुविधा उन्हें नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से भाखड़ा हॉस्पिटल तक उन्हें लेकर जाया गया। बाड़मेर अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल रखवाया गया है। घटना के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, परिजन और ग्रामीण हॉस्पिटल पहुंचे हैं और अब वो धरने पर बैठ गए हैं। एडीएम राजेंद्र सिंह चंदावत और तहसीलदार धरना स्थल पर पहुंचे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए इस दौरान कहा कि 1 महीने से मैं खुद धरना स्थल पर बैठा हूं। जैसाराम भी लंबे समय से धरना स्थल पर बैठा था। प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। निरकुंश और तानाशाही रवैये के कारण आज एक मजदूर की मौत हो गई है और गरीब मजदूर जैसाराम की हत्या प्रशासन ने की है। रविंद्र सिंह भाटी ने इस दौरान ये भी कहा कि इनके 2 बच्चे हैं, अब उनका धनी कौन होगा। भाटी ने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। देखिए, स्वर्गीय जैसाराम जी जो है वो पिछले 2 महीने से धरने पे बैठे। पिछले 1 महीने से मैं भी गिरल गांव में जो मजदूर वहां के स्थानीय जो धरने पे बैठे थे मैं उनके साथ में था। पिछले 2 महीने से मजदूरों की बात को किसी भी तरीके से सुना नहीं गया। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिला प्रशासन की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से मजदूरों के बीच में नहीं गया। कोई जनप्रतिनिधि अगर लगे कि हम तो वहां पे धरने पे बैठे हैं, कोई और भी अगर आता तो समझ में आता कि साहब कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ आया, पर मजदूरों की बात को, उनकी आवाज को हर संभव दबाने का प्रयास किया गया, पूरे हठधर्मिता के साथ, तानाशाही रवैये के साथ, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना हमें पड़ रहा है। सर, किसका दबाव है, किसने दबाया, किस पे आरोप है? देखिए, वो तो प्रशासन को आप पूछिए किसका दबाव था। 2 महीने से तमाम मजदूर वहां बैठे थे, वाजिब मांगों के लेके बैठे थे। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस माइनिंग में अपनी जमीन दी है। आज अपनी ही जगह, अपने ही गांव में, अपनी ही जमीन पे मजदूरी मांग रहे हैं और उनको इस तरीके से दबाया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। मजदूरों की आवाज को हर संभव तरीके से दबाने का प्रयास हुआ। मेरा विशेषकर प्रदेश की सरकार से ये अपील रहेगी कि इस तरीके से आप मजदूरों की आवाज को न दबाएं। साथ ही साथ आज जो घटना घटी है वो एक हत्या है, निरंकुश शासन के द्वारा उनके हाथों से की गई एक हत्या है, जिसकी वजह से एक घर का चिराग जो है वो बुझा है। अच्छा, आपने पिस्तौल से डराने के आरोप लगाए। अभी थोड़ी देर पहले आपकी वार्ता चल रही थी, अभी प्रतिनिधि कौन पिस्तौल दिखा रहा है, क्या आप पूछिए इनसे, कौन बंदूकें दिखा रहा है? प्रशासन क्यों अपंग होके बैठा है, निरंकुश होके क्यों बैठा है? क्या वो तमाम चीजें देख नहीं रहा? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये तमाम लोग 36 कौम के जो मजदूर हैं वो वहां पे उस धरने में 55 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठे थे। कोई आपके पास एक भी व्यक्ति नहीं था जो उनकी जाके बात सुनता। ये सिस्टम की हठधर्मिता के कारण, निरंकुशता के कारण, इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण ये हत्या हुई और इसके कसूरवार पूरे तरीके से सिस्टम है।
2 बार वार्ता हुई आपकी, समझौते की भी आसार भी नजर आए, लेकिन क्या हुआ कि समझौता नहीं हुआ? वार्ता तो 2 बार 4 बार घनी बार हुई, उगेरो निकलियो कहीं को वार्ता मीना यहाँ भी लागो कि साहब कांकर करनी है की करनी है। वहां तो तमाम जितना भी वरिष्ठ जन था, गांव रा जो मोजीज लोग था, जो मजदूर तमाम साथी था, उहा सभा में तो छोड़ दी। मैं तो सिस्टम ना प्रशासन ना भी ये चीज ना ले मैसेज करायो कि अगर ए लोग अगर राजी है तो मैं पूरे तरीके में राजी। पर 3 बार वार्ता होने रे बाद रे मीना भी वार्ता सफल होने रे बावजूद भी दबाव प्रभाव रे कारण तमाम चीजें ना खारिज कर दी गई। 2 महीना तक इयारी बात ना पूरे तरीके में ना जो है वो अनसुनी करी गई, जिकर खामियाजो जो है पूरे गांव ना आज भुगतनु पड़ रही है। तो इनके आगे क्या प्लान है? जो परिवार वा लोग और गांववासी और तमाम जो साथी जो आदेश करे वो यार तो ये इनकी मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? पूरे तरीके में सिस्टम है। सिस्टम री निरंकुशता रे कारण उमर हट धर्मिता रे कारण एक घटना घटी।